हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं क्लास 8 के बच्चों का अपने लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकाई आपका शुरू करेंगे 2 और इस इकाई का जो टॉपिक का नेम है वो है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही एक स्क्वायर यानी वर्ग की बात आती है तो हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि यह एक प्रकार की आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों के माइंड में आना ठीक भी है, क्योंकि हम लोगों ने आकृतियों के बारे में पढ़ा था जहां पर वर्ग आया था। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी स्क्वायर, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो बच्चों, लेकिन यहाँ पर हम एक उसी वर्ग को लेते हुए दूसरी संकल्पना शुरू कर रहे हैं जो इस प्रकार है। जैसा कि ये दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर एक वर्ग की आकृति है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब जिस तरीके से हम लोग वर्ग के फॉर्मूला यानी वर्ग के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते थे, तो हम लोग कहते थे कि वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा इंटू भुजा, यानी साइड इंटू साइड। अब भुजा इंटू भुजा का मतलब हो गया था भुजा स्क्वायर। अब यदि मान लीजिए इस वर्ग की भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी है ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का मतलब हुआ जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो ये ए स्क्वायर यानी ए पर जो घात 2 है वही इस संख्या की क्या है, इस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ग की जो संकल्पना है या वर्ग की एक आप तरीके से डेफिनेशन देना चाहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी संख्या को, चाहे वो ए के फॉर्म में हो या आपकी जैसे 2 इंटू 2 के फॉर्म में हो या 3 इंटू 3 के फॉर्म में हो या 5 इंटू 5 के फॉर्म में, कोई भी नंबर, तो कहने का मतलब है जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल से प्राप्त संख्या ही उस गुणन की गई संख्या का वर्ग कहलाती है। तो 2 इंटू 2 मतलब है 2 स्क्वायर, 3 इंटू मतलब 3 स्क्वायर, 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर। तो कहने का मतलब है 5 हमारा आधार है, 2 इसकी घातांक यानी घात है। तो किसी भी संख्या की जो घात 2 होती है वो उसी संख्या का क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। और ये वर्ग हमें मिलता कहाँ से है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने 7 इंटू 7 करा तो ये हो गया 7 स्क्वायर, और ये 7 स्क्वायर का यदि हम इस वर्ग का मान कहें तो हम बोल देंगे 49। 5 का वर्ग हम यदि निकालें तो इसका मान कहें 5 के वर्ग का मान 25, 3 के वर्ग का मान कहें तो 9, 2 के वर्ग का मान कहें तो 4 और ए का वर्ग तो एक ही वर्ग होगा। तो क्योंकि 2 2 4, 3 3 9 एंड 5 5 25 और 7 7 49। तो इस तरीके से हम किसी भी दी गई संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करके। तो इसकी घात 2 हो जाएगी, जो दी गई संख्या होगी वही घात 2 उस संख्या का वर्ग कहलाती है और इसका वर्ग का मान इस तरीके से निकल आ जाएगा। क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा आपने तो उतने 2 टाइम्स का मतलब 7 7 49। तो आप कोई भी नंबर लोगे इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पे ये हमने एक सिंपल सी बात आपको समझाई, लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक बच्चे को यदि वर्ग और वर्गमूल अच्छे से करना है और उनके सवाल आपको अच्छे से आए तो हर एक बच्चे को सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। कितने से कितने तक के वर्ग याद होने चाहिए? 1 से 20 तक के। तो यहाँ पर मैं बच्चों को वर्ग दिखा देती हूँ, और इससे पहले भी हमने आपको जो होम असाइनमेंट दिया था हॉलीडे का, तो उसमें भी ये चीज दी थी हमने आपको। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए ये रहे 1 से 20 तक के वर्ग, जो कि आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो देखिए वर्ग का मतलब हुआ जो दी गई संख्या उसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है और वही उसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 1 से लेकर ये देख रहे हैं 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 7 8, ये इस तरीके से देखिए देखते जाइए ये आ गए आपके 20 तक के वर्ग। तो हर एक का वर्ग हमने इसके सामने लिख दिया है। हर एक बच्चे को ये याद होना चाहिए जिससे कि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। और एक बात आप जहन में ध्यान रख लीजिए बच्चों कि शून्य का वर्ग शून्य ही होता है। तो इस तरीके से आप पहले 1 से 20 तक के वर्ग लिख लेंगे और लिखने के बाद आप लोग याद कर लेंगे। याद करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए अब आपसे इसी पर सवाल पूछ लिए जाए कि जैसे कि ऋण पूर्णांक संख्याओं के वर्ग निकालिए।
ठीक है, ये तो धन पूर्णांक हो गया। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो बच्चों इसको भी हम थोड़ा थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कुछ ऋण पूर्णांक संख्याएं ली, -3, -19, -11। मान लीजिए इस तरीके की ये सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, जैसा बच्चे जानते हैं। अब चूंकि इसका आपको वर्ग निकालना है, तो वर्ग का मतलब हो गया कि जो दी गई संख्या है उस पर घात 2 लगा लीजिए। तो देखा जाए तो इसका मतलब हो गया -3 × -3। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर वे में बता देते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या जब आपकी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाती है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, एंड 3 3 9। तो वैसे भी हमें पता है कि 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, बट अभी तक वो था धनात्मक पूर्ण संख्याओं के वर्ग। अब लेकिन यहाँ पर हम ऋण पूर्णांक संख्याओं के निकालना मांग रहे हैं। तो अब इससे आपने ये जान लिया कि कोई भी ऋण पूर्णांक संख्या का वर्ग भी एक धनात्मक ही होता है। ठीक है, धन का तो धन हो ही होगा, लेकिन ऋण पूर्णांक संख्याओं का वर्ग भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अब -19 का वर्ग आपको निकालने को बोला जाए तो देखिए 1 से 20 तक लर्न होने पर आप फट से बता दोगे कि -19 का वर्ग क्या हो जाएगा, 361। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऋण पूर्णांक संख्या का वर्ग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। 19 का वर्ग जो है 361 है। इसी तरीके से -11 का वर्ग आपको निकालने को बोला जाए तो 11 का वर्ग आप सभी को पता है कि 121 होता है। भाई -11 × -11 है ना, तो 121 होता है, बट चूंकि धनात्मक ही होगा ऋण पूर्णांक का भी। तो इस तरीके से आप कोई भी ऋण पूर्णांक संख्याओं के वर्ग बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाए कि कोई सम संख्याओं के वर्ग बताइए। सम संख्याओं से मतलब हो गया कि इस तरीके से भी प्रश्न आपके सम्मुख आ सकता है कि 1 से 15 के बीच की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्ग निकालिए। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन को लेके चलो। तो सम संख्याएं, पहले तो आप जानो कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 2। तो अब 2, 4, 8, 12, 14 यानी ये सारी की सारी संख्याएं आपकी कैसी हैं, सम है। लेकिन चूंकि इनके वर्ग निकालने हैं तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। सो इस तरीके की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए हमें 1 से 20 तक के यदि वर्ग याद है तो हम आसानी से कर भी सकते हैं। 2 स्क्वायर यानी 2 × 2, 2 2 = 4, 4 स्क्वायर 4 4 = 16, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 8 = 64, 12 स्क्वायर 144, 14 स्क्वायर 196। तो इस तरीके से आप किसी भी दी गई सम संख्याओं के वर्ग भी आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे बोल दिया जाए कि विषम संख्याओं के वर्ग निकालिए, तो सबसे पहले विषम संख्याओं के बारे में जानिए। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, यानी 2 से ना कटे। तो अभी कोई भी एक आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दें कि 1 से लेकर 20 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं के निकालिए, या कोई दी गई विषम संख्याएं हों। तो विषम संख्याएं जैसे 3, 9, 7, 17 हमने ले ली। अब वर्ग निकालना है तो इन पे स्क्वायर लगा लीजिए, यानी कि जो दी गई संख्या है उसको उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से 1 से 20 तक हमें यदि याद हो जाएंगे तो बहुत आसानी से बोल सकेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 एंड 17 का स्क्वायर 289। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से विषम संख्याओं के भी वर्ग निकाल सकते हैं। अब बच्चों मान लो बोल दिया जाए कि परिमेय संख्याओं के वर्ग निकालिए। तो परिमेय संख्या सबसे पहले आपके दिमाग में आना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे होती है जो बटे के रूप में हो। जैसे कि हमने आपके सामने कुछ उदाहरण ले रखे हैं। कुछ धनात्मक परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं और कुछ आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 2/3, 4/5, -9/16। तो यदि हम इनके वर्ग की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम इनका वर्ग लगा लेंगे कि 2/3 होल स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर, -9/16 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये परिमेय संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए, जब सिर्फ एक धनात्मक पूर्ण संख्या थी तो हमने उसका ही वर्ग किया। यहाँ पर धनात्मक पूर्ण संख्याएं आपकी 2 हैं, एक अंश में है, एक हर में है। तो इस तरीके की धनात्मक पूर्ण संख्याओं को हम ऊपर वाले का ऊपर वाले से वर्ग निकालेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले से, जैसे लाइक दिस 2/3 × 2/3। तो इट मीन्स ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 2 = 4 एंड 3 3 = 9। वैसे भी देखिए 2 का वर्ग 4 एंड 3 का वर्ग 9। इसी तरीके से 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, -9 का वर्ग, यस राइट, प्लस 81, क्योंकि ऋण पूर्णांक संख्याओं के वर्ग भी धन पूर्णांक ही होते हैं। एंड 16 का वर्ग आपका हो जाएगा 256। तो इस तरीके से आप किसी भी दी गई परिमेय संख्याओं के वर्ग, चाहे वो ऋण पूर्णांक वाली आपकी परिमेय संख्याएं हों या धन पूर्णांक वाली परिमेय संख्याएं हों। तो बच्चों यहाँ तक मैं समझती हूँ कि जितना आपको बताया गया है आपको समझ लग गया होगा कि किस तरीके से हमारा वर्ग की क्या हमारी अभिधारणा थी, वर्ग क्या होता है, और किसी भी संख्या का हम वर्ग, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, परिमेय संख्या हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो या धनात्मक परिमेय संख्या हो, आप हर एक संख्याओं के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो थी बात 1 से लेकर 20
तक के वर्ग की। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है आपके सामने कि मैम ने अभी तक 1 से 20 तक के बीच की ही संख्याएं ली, कहीं बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। तो आइए हम यहाँ पर कुछ बड़ी परिमेय संख्याओं के बारे कुछ बड़ी वर्ग संख्याओं के बारे में बता देते हैं, जैसे बड़े ट्रिकी वे में हम लोग बहुत आसानी से बिना गुणा करे हुए निकाल ले। देखिए सिंपल है, 20 तक आप मल्टीप्लाई कर भी लोगे, जैसे 12 12 144, 11 11 121, तो इस तरीके से याद हो गया, निकाल भी लिया। लेकिन मान लीजिए आपके सामने हम कोई एक संख्या दे दें, मान लीजिए दे दिया हमने आपके सामने 42 और कहा कि इसका वर्ग निकालिए। अब बच्चा वर्ग इसका कैसे निकालेगा? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए जो ट्रिक है वो मैं रफ उसमें बता रही हूँ आपको, बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने नंबर जो दिया गया 42, आपने क्या करा, दिस इज द रफ वे, ये आपने क्या करना है, रफली आपने निकालना है। सबसे पहले आपने 2 लिया, ठीक है, 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग आपका क्या आएगा 4। अच्छा, अब दूसरा जो ढाई वाला अंक है वो है 4 और 4 का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा 4 4 जा 16। बीच में हमने गैप कर दिया जान के। देखिए अब उसके बाद क्या करना, फर्स्ट आपका होगा 2 का वर्ग करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर होगा उसका वर्ग करेंगे। दोनों के वर्ग करने के बाद ये 3 नंबरों को फिर देखेंगे 4 2 और 2। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे किस तरीके से, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हम बीच में रख देंगे। लेकिन जो हमारा पहला नंबर जिसका हम वर्ग करेंगे, यदि इकाई का अंक आता है तो उसको लिखने का तरीका इस तरीके से होगा 04। अभी मैं एक और सवाल आपको बताऊंगी जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये आपने लिख दिया तो इस तरीके से इन पूरे का नंबर आ गया 161604। अब क्या करा, जो पहला नंबर है वो तो आपका वैसा ही रहा। अब ना नेक्स्ट नंबर क्या हुआ, 6 को 0 में ऐड कर देंगे। अब ये जो नंबर है ना, 1 को 1 में ऐड करते चले जाएंगे। 6 को 0 में ऐड किया तो 6 आया। अब इधर क्या बचा 1, क्योंकि कोई कैरी तो नंबर हुआ नहीं। अब ये जो पूरा का पूरा 16 है, 16 को पूरा का पूरा 1 में ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो इसका मतलब है कि 42 का जो वर्ग निकाला वो 1764 आ गया। बच्चे कहेंगे तो बहुत आसानी से निकल आया, बिल्कुल निकल आया। अब इसी तरीके से आप कोई और नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए 37 ले लूं मैं, ठीक है, इसका वर्ग निकालने को कहा तो देखिए क्या सिखाया गया, पहले पहला नंबर लीजिए उसका वर्ग कर लीजिए। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, ओके। फिर दूसरा नंबर है 3, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अब इन तीनों नंबरों की फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 जा 21, 22 जा 42, है ना। यदि नहीं भी आ रहा है कि कितना हो जाएगा तो जल्दी से आपने रफ में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, जब ये सब मल्टीप्लीकेशन लिख दिया होता है तो पहला नंबर 9 अपनी जगह रहेगा। अब जो दूसरा नंबर है उसको 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कोई कैरी तो हुआ नहीं। इसके बाद 9 को जो बचा हुआ नंबर है उसको पूरा पूरा ऐड कर देंगे। यहाँ 16 बचा था तो पूरा पूरा 1 में ऐड कर लिया था। यहाँ पर हमने क्या करा, 9 को पूरा पूरा ऐड कर दिया 4 में, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से बिना रटे बिना याद करे हुए 37 का वर्ग भी निकाल लिया 1369। तो बच्चों बताओ कैसी लगी ट्रिक, इजी है ना। इस तरीके से आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग बिना याद करे हुए में निकाल सकते हैं। बच्चे कहेंगे कैसे पता कि ये सही है, तो आप चाहे तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा, या 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका यही आंसर आएगा। मान लीजिए आपको सपोज 1 से 20 के बीच में फॉर एग्जाम्पल 17 का वर्ग नहीं याद है, ठीक है, या 19 का वर्ग, चलिए 19 का वर्ग नहीं याद है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसी ट्रिकी वे से निकाल सकते हैं। 19 का मतलब हो गया आपका, पहले आपने क्या करा 9 का वर्ग लिख लिया, 9 का वर्ग क्या होता है 81, और फिर इसके बाद किसका वर्ग लिख लिया 1, 1 का वर्ग 1 होता है। बीच वाली संख्या में क्या करेंगे 1 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इस तरीके से आ गया। अब ये 1 का 1 रह गया, 8 को 8 में ऐड करा तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 8, 8 8 कितना हो गया 16, 16 का 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, और इस 1 को 1 से ऐड करके कितना हो गया 2, और वो जो कैरी किया था वो ऐड कर लिया तो कितना हो गया 361। देखो ध्यान दो 1 का 1 ही रहेगा, और 8 में 8 को ऐड करा तो 8 8 कितने हो गए 16, कैरी 1 1 2 3 तो 361 आया, और 19 का वर्ग होता भी 361 है। तो आप बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के, बिना मल्टीप्लिकेशन के आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के वर्ग भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको 1 से 20 तक के वर्ग वाली संख्याएं याद रखनी है बिल्कुल। तो बच्चों जहां तक मैं सोचती हूँ को आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो इसी के साथ बच्चों मैं ये वाला टॉपिक आपका यहीं एंड करती हूँ, और आपको एक्सरसाइज 2A होमवर्क में करने को देती हूँ। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लोगे। तो बेटा ये आपकी है एक्सरसाइज 2A, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये टॉपिक एंड करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।